केवल एक हैबिट, और उस हैबिट ने मेरी ट्रेडिंग कैसे ट्रांसफॉर्म की, किस तरीके से मेरी ट्रेडिंग सुधारने में मुझे हेल्प की, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। लेकिन 90% रिटेल ट्रेडर आज भी, कई सारे सवाल जब मैं देखता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, पर्सनल मैसेज के माध्यम से, अभी तक आप अपने आप को स्ट्रैटेजी के जाल से निकाल नहीं पाए हो। दोस्तों, बिलीव मी, स्ट्रैटेजी ये पूरे ट्रेडिंग का, आपके ओवरऑल ट्रेडिंग का केवल 1% है। वो आपको केवल एंट्री तक लाकर छोड़ता है। जितने जल्दी हो सके आप कहीं से निकलोगे तो कहीं पहुंच पाओगे ना। स्ट्रैटेजी में ही फंसे पड़े हो और आपको लग रहा है कि आपके पूरी इस मुसीबत से एक दिन आपको कोई एक स्ट्रैटेजी आएगी जो बाहर निकालेगी। ये नहीं होने वाला है। एक लाइफ टाइम में क्या 10 लाइफ टाइम में नहीं होने वाला है। मैं आज आपसे एक बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब जिस आदत ने मुझे और मेरे दोस्त को क्यों, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के मेंटर थे हमारे स्ट्रैटेजी के लिए। इस आदत ने हमें किस तरीके से एक मोनोटोनस प्रेडिक्शन एंटिसिपेशन के ट्रेडिंग जंजाल से निकालकर एक सेटअप ट्रेडर बनाया। हैबिट क्या है? हम लोग मार्केट खत्म होने के बाद रोज एटलीस्ट 25-50 से 100 चार्ट तक साथ में बैठ के डिस्कस करते थे। अब डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहां ऊपर गया था, कहां नीचे गया था, ये स्विंग कैसे आया, चार्ट पर अलग अलग किस्म की चीजें देखने लगो, नहीं। जब आप चार्ट एनालिसिस करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, मैं बैक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस चीज की जाती है? जो आपको पहले से पता है, जो आप रोज ट्रेडिंग में यूज करते हो, आपके सेटअप की प्रैक्टिस। मतलब 90% ट्रेडर को मैंने देखा है प्रैक्टिस के नाम पर बैठकर रोज नई स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं और बता बोलते हैं कि कल सुबह उठकर फिर लॉस हो गया सर, आज फिर वही, मेरे कल रात की 50 चार्ट देखे। अरे भाई, तो 50 चार्ट पर 50 अलग इंडिकेटर ऑसिलेटर की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर तू एक सिस्टम को, एक सेटअप को किसी के साथ मिलकर, जो तेरी मिस्टेक, तेरी गलतियां तुझे बता पाए बेझिझक, ये ना हो कि मैं सिस्टम पर बैठा हूं और मैं रोज नई सिस्टम ढूंढ रहा हूं, नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा हूं। इसका सिंपल सा एक पैटर्न है। आपको एक अपने दोस्त को, जो आपकी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हो, जो सिस्टम आप यूज करते हो वही सिस्टम यूज कर रहा हो, किसी ऐसे मेंटर को पकड़ो जो आपके साथ बैठकर 2 घंटा स्ट्रेट 25-50-100 चार्ट पर प्रैक्टिस कर सके और आपके स्ट्रैटेजी की एक एक बारीकी को टच कर सके। इससे होगा क्या? स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस तो केवल 10% है, बट जब आप आपके स्ट्रैटेजी पर 10 महारत हासिल करते हो, स्किल्ड बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, तो उसके बाद जब आप उसी सिस्टम पे ट्रेड लेते हो तो आप उसमें बड़े रिस्क रिवॉर्ड तक ट्रेड को होल्ड कर पाते हो। रीजन? कॉन्फिडेंस। किस चीज का कॉन्फिडेंस? जो मैंने कल और कल जैसे 100 दिन 25-25 50-50 चार्ट प्रैक्टिस किए थे और मैंने उस प्रैक्टिस में देखा कि जब भी ये सिस्टम बनता है 10 में से 40, मतलब 40%, 10 में से 30%, 1:4, 5, 6 जाते। जब आप बार 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 लगातार 25-25 50-50 चार्ट की प्रैक्टिस करके अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से डेवलप करोगे, और बिल्कुल साथ ही में जो मनी मैनेजमेंट में आप गड़बड़ कर रहे हो, बार बार लगातार आप पूरी कैपिटल की पोजीशन बनाते हो। क्या आपको आपके पैसों से प्यार नहीं है? सारी की सारी कैपिटल दांव पे लगा रहे हो। दोस्तों, कब समझोगे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस? धीरे धीरे चलना ही सबसे तेज चलना होता है। मतलब जब आप अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेते हो, उसकी खूबसूरती यह है कि आपको ट्रेड करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, होल्ड करने में डर नहीं लगता और स्टॉप लॉस देने में डर नहीं लगता। इस वजह से आप किसी भी ट्रेड को लंबा होल्ड कर पाते हो और इसी वजह से स्मॉल स्मॉल रिस्क से आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बट अभी आप क्या कर रहे हो? आपकी सबसे बड़ी गलती है
इस एक हैबिट को 90% रिटेल ट्रेडर नहीं यूज कर रहा है। रोज सुबह उठता है, 9 बजे ट्रेड को बैठता है, 3 बजे सिस्टम बंद करता है, दिन भर सोचता रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है और सोचता है कल प्रॉफिट होगा। तू आज मेहनत नहीं करेगा तो कल प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि आज जो आप झेल रहे हो थोड़ा कड़वा है, समझ लेना। अगर आज आप स्ट्रगल झेल रहे हो, आज आप लॉस झेल रहे हो, तो आपकी कल की करतूतों का नतीजा है। अगर कल लॉस नहीं झेलना है तो आज जब आप एक चीज को प्रैक्टिस कर करके मास्टर करोगे तो कल इसका फल मिलेगा। कल फल चाहिए होगा तो आज मेहनत करनी होगी। इसीलिए प्रैक्टिस करने का आसान तरीका है, अपने सेटअप के रूल्स पेपर पे लिख लो, साथ ही में पूरे पास्ट का कोई भी चार्ट ओपन कर लिया। जैसे मान लो एक एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका पूरा 2-3 साल का 4 साल के चार्ट पर जहां जहां आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है उसको स्टडी किया। अब हमारे सिस्टम पे क्या इजी है, हम क्या करते हैं, जिस भी दिन डेली टाइम फ्रेम लगाते, XYZ स्टॉक लगाया, डेली टाइम फ्रेम लगाया और उस डेली टाइम फ्रेम पे ये देखा कि किस दिन स्टॉक में 10% से बड़ा कैंडल बना है और एवरेज से बड़ा वॉल्यूम आया है। इस वजह से बैक टेस्ट करते समय किस दिन के चार्ट को 1 मिनट पे स्टडी करना है यह हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग प्रिसाइजली उन्हीं दिनों को ढूंढ कर निकालते हैं जिस दिन हमारे सेटअप पास्ट में बनने की गुंजाइश है। और इसीलिए हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल घोड़े की झापड़ कैसी लगाई होती है कि बिल्कुल वो सीधा चलता है, उस तरीके से होती है। ना हम थोड़ा लेफ्ट डेविएट करते ना थोड़ा राइट डेविएट करते। केवल और केवल इसी एक आदत, हैबिट के कारण कंसिस्टेंसी, सबकॉन्शियस डेवलपमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत कम समय में आपको सक्सेस मिल सकता है।